मैंने कहा तुम विवाह तो अपना कर लोगी, पर समाज में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत क्या होगी? समाज को कौन रोक सकता है बोलने से? सीता माँ को नहीं रोक, सीता मैया को नहीं छोड़ा दुनिया ने बोलने से। बताओ, क्या सीता माता को छोड़ा दुनिया ने बोलने से? जब तुम गलत काम करो, सीता मैया ने तो गलत नहीं किया, फिर भी समाज ने बोला। यदि तुम किसी और माँ बाप की मर्जी के बिना मनमाने लड़का या लड़की से ब्याह करते हो, समाज कहता है तुम्हारे माँ बाप को कि देखो इसकी लड़की भाग गई, इसका लड़का भाग गया। तुम्हारे माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं ना, 4 ताने सुनने को मिलते हैं लोगों के। सिर झुका के चलना पड़ता तुम्हारे माँ बाप को। वही माँ बाप है ना जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए लाखों सपने संजोए। तुम पढ़ जाओ। बिहार के कितने माँ बाप ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, केवल इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटियां पढ़ जाएं। इसलिए मेहनत करते, ओवर टाइम काम करते हैं, इतनी गर्मी धूप में तपते हुए काम करते हैं। क्यों? कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर योग्य हो जाएं। और जब आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को धोखा देते हैं ना, तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। और जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं ना, तो फिर वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए मैं हाथ जोड़कर मेरी बहनों से, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना करता हूं, बेटा पढ़ो। पर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम चरित्रहीन होकर लौटो, लिविन में रह करके लौटो। ये लिविन का कल्चर कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आपके मुजफ्फरपुर के कुत्ते, गली के कुत्ते ना लिविन में ही रहते हैं। बोलो हाँ, नहीं रहते, लिविन में रहते हैं। आज इसके संग कुत्ता है, कल उसके संग कुत्ता है। तो जो लिविन में रहे, आज इस लड़की के संग, इस लड़की के संग उस लड़के, ये सब कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया है। मनुष्य से आगे देवता बनो, श्रेष्ठ बनो। मनुष्य बन के कुत्ता बिल्ली ना बन जाओ साहब। ऊपर जाना है, नीचे नहीं। इसलिए ऐसा कोई काम ना करना जिस काम को करने से आपके माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। रिश्ते बहुत अनमोल हैं, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है ना? तो कितनी मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे विश्वास दिलाएंगे कि आप कभी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? माँ बाप को पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर कभी आपके माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने पावे। सदा माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो कि ये मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया। हर माँ बाप का यही तो सपना होता है यार। बच्चे पढ़ लिख के योग्य बन जाएं तो माँ बाप को लगता है कि अपना तो जीवन सफल हो गया। सही है। बच्चों के लिए बहुत मशक्कत करता है आदमी। बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता। तुम्हारे बाप को नींद नहीं आती, रात रात जागता है बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए बेहतर कॉलेज मिल जाए, बेहतर स्कूल मिल जाए, बेहतर शिक्षा हो जाए, बेहतर बेटी का भविष्य हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे से मेरी बेटी। हर बेटी के सुख दुख तो उसका भाग्य का खेल है, पर हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी रानी बन के रहे। बाप के बस में होता ना मेरी बहनों, तो तुम्हारे पांव में कांटा ना चुभने पाता। बाप के बस में होता तो तुम्हारे आंखों में कभी एक आंसू ना बहने पाता। वो तो तुम्हारे बाप के बस में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में। लाख सीता मैया के पिता ने, जनक जी ने कितने अच्छे घर में बेटी का ब्याह किया। राम से बढ़िया लड़का कहां मिलेगा, अयोध्या से बढ़िया घराना कहां मिलेगा। लेकिन सीता के भाग्य का जो दुख था उसे तो जनक जी भी ना रोक पाए। सीता के भाग्य का जितना दुख था भोगना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर तो बाप तो चाहता है ना कि मेरी बेटी की आंखों में एक आंसू ना आए। अरे बाप का चलता ना राज्य होता तुम्हारे बाप का, तो तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू ना आने देता। लेकिन क्या करे, तुम्हारे बाप की नहीं चलती, चलती तो भगवान की है। जिसका जैसा भाग्य है उसे वैसा मिलता है सब संसार में। हमारे और आपके लाख प्रयास करने पर भी होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। क्यों जी? बात सही है। इसलिए अपने बाप पे भरोसा रखो, अपनी माँ पे भरोसा रखो। जिन्होंने तुम्हें बेहतर पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, वही तुम्हारे लिए बेहतर लड़का लाएंगे। और माँ बाप से भी प्रार्थना है कि आप भी जब बेटियों का विवाह करो तो एक बार लड़के को जरूर बेटी को दिखा दो। बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए, ये लड़की तुम्हारे लिए, दिखाओ। बेटी की भी राजी मर्जी होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि बेटा जो मैं कह दूं तुझे कर, नहीं, थोड़ा बेटी से पूछ लो कि तुम्हारी मर्जी है। एक बार लड़की का भी मन होना चाहिए, लड़की को पसंद होना चाहिए, बातचीत कर लो। शादी के पहले खूब पड़ताल करनी चाहिए, पड़ताल मतलब जांच करनी चाहिए कि कहीं लड़का गलत तो नहीं है। कई बार शादी के बाद पता चलता है कि लड़का शराबी है, शादी के बाद पता चलता है कि लड़का चरित्रहीन है। शादी के पहले पूरी खोजबीन कर लो, जल्दबाजी में शादियां ना करो। महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर खूब पड़ताल करो। लड़के का व्यवहार जानो, लड़की का व्यवहार जानो, ना लड़की जल्दीबाजी में हो ना लड़का जल्दीबाजी में हो। और मैं आप लोगों से एक बात कहूं, मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए शादी के पहले एक बार। आज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत, आवश्यकताएं हैं, क्या करो, मेडिकल करा लो। लड़की सब ठीक है, लड़का कोई, कई बार क्या हो शादी के बाद पता चलता है कि लड़की को या लड़के को कोई भयंकर बीमारी है, बाद में पता चलेगा तो क्या होगा। तुम्हारे साथ कोई बताता नहीं है कि भाई हमारी लड़की में ये बीमारी है, लड़के में ये बीमारी है। इसलिए पूरा मेडिकल कर लेने में कोई बुराई नहीं है, दोनों की राजी मर्जी से कर लो। लड़का भी बढ़िया हो, लड़की भी बढ़िया, सब बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते एक दिन के लिए नहीं होते ना, सदा के लिए होते। इसलिए रिश्तों को, क्यों जी बताओ, रिश्तों को निभाना अच्छा है कि बुरा है? जोर से, अच्छा है। चलो रिश्तों पे एक भजन सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुन, सबको बैठे बैठे सुनना है। एक प्रश्न भी होगा, एक उत्तर भी होगा, एक भजन भी होगा, भजन के साथ सब चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भजन, भक्तो मैया स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा ये बताओ, जब आपका बुलावा आएगा आखिरी टाइम, तो आप जब जाने लगोगे तब आपको मौका मिले कि पति से कुछ कहूं, बेटों से कुछ कहूं, तो कुछ कहोगे कि नहीं? क्या कहोगे? एक आदमी की मृत्यु होने लग गई, यमराज जी आए, चलो। तो वो आदमी बोला, यमराज जी 1 मिनट रुको, हम अपने पत्नी से, पति से, बेटा से कुछ कहते हैं, जरा सुनो। क्या कहा? एक भजन हम सबके लिए, ये भजन तब का है जब हमारी आयु पूरी हो चुकी, केवल 1 मिनट बचा हो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, एक पिताजी की मृत्यु हो गई, यमराज जी बोले चलो। तो यमराज जी जब ले जाने लगे तो उस आदमी ने कहा, यमराज जी बस 2 मिनट का टाइम दे दो। यमराज जी बोले 2 मिनट नहीं मिलेगा। अच्छा एक काम करो, 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो। यमराज जी बोले क्या करेगा 1 मिनट में? बोले बेटे से बात करूंगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात।
लगा, बेटा से बोलता है, बेटा 1 मिनट का टाइम यमराज जी दे दो, बेटे से कुछ बात करनी है। चलो बताओ, आप लोग जब मरोगे तो अपने बेटों से क्या बात करोगे? चलो बताओ, सब लोग बताओ कि आप आखिरी 1 मिनट में यदि पुत्र से कुछ कहना चाहो तो क्या कहोगे अपने बेटों से? बताओ जरा। मैया भैया 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलाओ आजो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलाओ आजो राम को। अच्छा एक बात बताओ, आज सबसे ज्यादा झगड़ा कोर्ट कचहरी में किसका है? भाई भाई का। बोलो हाँ। क्या भाई भाई का झगड़ा होना शोभा देता है? अच्छा है? अरे तुम भाई हो, एक पिता की संतान हो, बचपन में एक साथ तुम सोया करते थे, एक थाली पर खाया करते थे, एक ही माता का दूध पीकर बड़े भये हो, एक ही पिता की गोद में खेले हो, एक ही घर में रहे हो, एक ही साथ बचपन में खेलते रहे हो। आज तुम बड़े होकर आपस में लड़ते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब पढ़ लिख करके 1 नंबर के गंवार हो गए हो? मूर्ख जो अपने भाई से लड़े वो समझदार तो नहीं हो सकता ना? समझदार तो राम है जो भैया भाई के लिए सब छोड़ने को तैयार है, और समझदार तो भैया भरत हैं जो भैया राम के लिए सब छोड़ने को तैयार है। अरे भाई कैसा होता है, जरा रामचरितमानस उठाओ ना भाई। तुमने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, तुमने राम और भरत का प्रसंग पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए अब भाई राम और भरत की तरह नहीं, आजकल के भाई तो रावण विभीषण की तरह है, सुग्रीव और बाली की तरह है, जो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, अच्छा ये बताओ, आप में से कितने भाई ऐसे हैं यहाँ पर जिनका भाई भाई से विवाद चल रहा है? किस किस का चल रहा है विवाद? चल रहा है। एक बात बताओ, भाई के घर जाते हो कि नहीं? भाई के घर जाते हो? क्यों जाते हो? जाते हो? उसकी शादी ब्याह में, बेटा बेटी के ब्याह में जाते हो? बहुत सारे भाई हैं जो अपने भाई के छोटे भाई के, बड़े भाई के, बेटी के, बेटे के शादी विवाह में नहीं जाते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन भाइयों से जो भाई भाई का झगड़ा किए बैठे हैं। चलो लड़ो, पर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। चलो बताओ, जब आपका भाई मर जाएगा तब आप अपने भाई के मरने पे तो जाओगे? जाओगे कि नहीं? बोलो। जब आपको फोन आएगा कि भाई साहब चले गए तो मरने पे जाओगे ना? जब मरने पे जाओगे तो लोग कहेंगे, लो जब तक जिंदा था तब तक भाई आया नहीं, मर गया तो दौड़ा चला आया। जब मैं मर जाऊंगा तब आप लोग मत आइएगा, पर जब मैं जिंदा हूं ना तब साथ देने जरूर आइएगा। मुझे आपकी जरूरत कब ज्यादा है? बताओ, आपके भाई को आपकी जरूरत कब है? मरने के बाद या जीते जी? बोलो मेरी माँ। जीते जी अपने भाई का साथ दो, मरने के बाद कंधा उठाने वालों की कमी नहीं होती। मैं जिंदा हूं, मेरा साथ दीजिए। मैं मर जाऊं तो फिर रोने से कोई फायदा तो ना होगा ना? मैं जिंदा हूं। ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता, 299 वृद्ध माएं गौरी गोपाल में रहती हैं। उन माओं की सेवा करना, उनके लिए रोटी इकट्ठी करना है, उन माओं के लिए चूल्हा जलता रहे, इसकी मुझे चिंता करना है। भगवान सब करते हैं, लेकिन अर्जुन से भगवान ने कहा ना कि तू गांडीव उठा, कर्म तुझे करना पड़ेगा। करते तो भगवान है, पर हमें और आपको जिम्मेदारी दी है तो वो तो निभानी है ना। गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना सब फ्री है।
आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते होंगे। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों को पढ़ाता है, उनके रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क करता है। आपका बेटा मेरी उम्र का होगा, मेरी उम्र 33 कंप्लीट, 34 रनिंग, 34 रनिंग चल रही है मेरी उम्र के तो आपके बेटे होंगे बहुत सारे माँ बाप के, पोता होगा मेरी उम्र का आपका। अब आप देख लो कि आपका पोता, आपका बेटा मेरी उम्र में रह के क्या सोचता है, क्या करता है। लेकिन आपके पोते और आपके बेटे की उम्र में रहकर ये दास 299 वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे और गौरी गोपाल रसोई, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। इतनी सारी सेवाओं के लिए यदि आप मेरा साथ नहीं देंगे मेरे जीते जी, तो मेरे मरने के बाद मेरा साथ दोगे तो मुझे क्या पता कि आपने साथ दिया कि। इसलिए आपके साथ की जरूरत जीते जी है। मैं जिंदा हूं तो साथ दो इन सेवाओं के लिए, मेरे मर जाने के बाद आपके आंसुओं से कुछ ना होगा। इसलिए भाई का साथ कब देना चाहिए, मरने के बाद या जीते जी? बोलो। अरे किसी स्त्री के चक्कर में तुम भाई तो ना लड़ो, तुम भाई भाई ना लड़ो भैया। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो क्यों राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो क्यों राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लगी, यमराज जी रुको, बहू से कुछ कहना है। सास बोली, बहू, सासू माँ आप जब मरोगी तो क्या कहोगी अपनी बहू को? सास बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास बोली, बहू सुन, मैं जा रही हूं, मैं तो मारो धर्म निभा दी। ए बहू, मैंने तो मेरा धर्म। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म। ये जो भजन आप सुन रहे हैं ना, ये एक राजस्थान की भाषा में राजस्थानी भजन था। फिर ये दास अनिरुद्ध ने, हमने उसे हिंदी में लिखा, और ये जो भजन आपको सुना रहे हैं ये दास अनिरुद्ध ने ही हिंदी में लिख करके आपको सुना रहा है। भाई जब सास मरने लगी तो बहू से बोलती है, बहू मैं तो मारो धर्म निभा दी, मतलब मैंने तो मेरा धर्म, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो